हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पेपर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोवा के जो दक्षिण का पश्चिमी घाट जो है वो क्या कहलाता है? मालाबार, कोंकण, कन्नाड़, उत्तरी सिरकार। सही जवाब है ए नंबर, मालाबार। जो पश्चिमी घाट है वो एक ब्लॉक माउंटेन है और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वो नील पर्वत श्रृंखला पे मिलते हैं। और जो है नील पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो दोदा बेटा है। इससे 3-4 रिलेटेड फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं आपको। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक कॉपी पेन में आप इसे सबको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब्जेक्ट। इसमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो भी बताया जा रहा है वो आप नोट कर सकते हैं। एक कॉपी पेन पे कॉपी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार जो है महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का। सही जवाब है आयोडीन का। ये है जो है सागरीय खरपतवार वो एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत है। खरपतवार से मतलब है शैवाल। सागर में शैवालों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, खूब पाए जाते हैं। और जो शैवाल है जो आयोडीन बनाने में मदद, जो आयोडीन बनाता है उसे बोलते हैं लेमिनेरिया। ये लेमिनेरिया नाम का जो है शैवाल वो है, ये एक आयोडीन का निर्माण करता है, याद रखिएगा। शैवालों का प्रयोग जो है खाद बनाने में, दवा बनाने में और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी में कितना प्रतिशत जो है जल है? 60, 71, 77, 80%। सही जवाब है 71%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है था, जिसमें से 96.5% जो है वो समुद्री जल है और इसमें से 3.5% जो है वो फ्रेश वाटर है, पीने योग्य जल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से रोगों का जो है मिलान करना है आपको प्रभावित अंग के बारे में। तो पीलिया क्या है? पीलिया रेबीज, एड्स और फाइलेरिया। इससे क्या प्रभावित होता है? इसका सही जवाब है ए। पीलिया से जो है वो लीवर प्रभावित होता है और रेबीज से क्या होता है? उससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। एड्स जो है वो उससे प्रतिरक्षी जो है तंत्र प्रभावित होता है और फाइलेरिया जो है लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है। ठीक है, जो पीलिया जो है वो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस के नाम से भी इसे जानते हैं और ये वायरस जनित रोग है। उसी रेबीज जो है ये भी एक वायरस जनित रोग है और एड्स जो है ये भी एक वायरस जनित रोग है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग धुंध बनाता है। धुएं और कोहरे से बनता है, वाष्प के संघनन से बनता है, कोहरा और नाइट्रोजन से बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है, या धुआं कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है? सही जवाब है धुएं और कोहरे से बनता है। स्मोक जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, स्मोक प्लस फोग से मिलके बना है। स्मोक मतलब धुआं और फोग मतलब कोहरा। ठीक है, गाड़ियों से जो निकलने वाला जो धुआं होता है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत की जो मोटाई नापने की इकाई है, डेसिबल, पास्कल, डॉप्सन इकाई या वेबर। सही जवाब है डॉप्सन इकाई। इससे जो है ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। और ओजोन जो परत है वो मौसम के अनुसार बदलती रहती है। वर्षा ऋतु में जो है ओजोन की जो परत होती है वो कम होती है और सर्द ऋतु में जो है ओजोन की जो परत है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। और डेसिबल की जो है ये साउंड को मापने की इकाई है। ठीक, डेसिबल जो है ध्वनि को मापने की यूनिट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की जो जनक है गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? रेडी गांव, मानमती गांव, थिरपाक और हाट गांव। इसका सही जवाब है रेडी गांव। ये ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन जो है गौरा देवी से संबंधित है। ये नाम आप याद कर लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। इसमें क्या था कि सरकार ने क्या था कि रेडी गांव के जितने भी पेड़ थे उनको काटने का निर्णय लिया था
और बेचने का निर्णय लिया था। तो यहाँ की जो औरतें थी उन्होंने पेड़ों से चिपक करके चिपको आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमोग्राफ, पॉलीग्राफ। तो इसका सही जवाब है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और भूकंप की जो तीव्रता को नापने के लिए रिक्टर स्केल या मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, रिक्टर स्केल या मर्केली स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव पर्यावरण संबंध जो है एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी। इसका सही जवाब है धनात्मक संबंध है, होना चाहिए। मानव और पर्यावरण के बीच में धनात्मक संबंध होगा, तभी एक दूसरे से ये एक दूसरे के बगैर एक दूसरे के सहयोग से ही हम एक अच्छी संकल्पना कर सकते हैं। ठीक है, डीडीटी क्या है? खरपतवार निवारक है, जैव निम्नीकरणीय जो प्रदूषक है, या अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, या एंटीबायोटिक है। इसका सही जवाब है अजैव निम्नीकरणीय जो है प्रदूषक है। डीडीटी का जो फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राई क्लोरोईथेन है, इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो है आमतौर पे जो है इसको कीटनाशक के तौर पे प्रयोग किया जाता था। ये मच्छरों को और कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे क्या है, खेत में लोगों ने इसका प्रयोग करने लगा कीटों को मारने के लिए। अब इससे क्या होता है कि जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो पौधों में अधिक छिड़काव से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है, और उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है, इसलिए इसका जो है ये एक प्रदूषक के तौर पे देखा गया है जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ से समोदभिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का केंद्रिका रस साद्र हो जाता है, या पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाते हैं। इसका सही जवाब है मूल में जो है श्वसन रुक जाता है। मूल का मतलब है जड़ से। जब पानी ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, मिट्टी के जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो ढक जाते हैं। इससे क्या होता है, जड़ सांस लेने में दिक्कत होती है और ये मर जाते हैं। ठीक है, काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, और ये इसके संबंध में पूछा जा रहा है। बाढ़ के लिए ये है, बाघ के लिए है, कि बालू के लिए है, एक सींग वाले गैंडा के लिए है, या हंगुल के लिए है। इसका सही जवाब है एक सींग वाले जो है गैंडा के लिए है। ठीक है, और ये जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 15 जून। सही जवाब है 5 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ये पर्यावरण दिवस जो था वो 1973 में पहली बार मनाने का निर्णय लिया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन में। ये याद रखिएगा। ह्यूमस क्या है? इसके निर्माण में कौन सहायक होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या ये सभी? सही जवाब है ये सभी जो है ह्यूमस के निर्माण में सहायक होते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो जितना भी सड़ा गला जो है अवशेष है वो जो मिट्टी को मिलता है वही ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछ रहे हैं। हल्दी पाउडर का संबंध जो है मेटानिल येलो से है, और फिनॉन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है, ग्रीन हाउस जो है गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड से है, और कंटूर कृषि जो है भूमि अपरदन से है। यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये कंटूर कृषि का संबंध जो है भूमि अपरदन से बिल्कुल नहीं है। कंटूर कृषि वो कृषि होती है, ये पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि होती है। इसमें क्या होता है, खेत जो है ढलान पर होते हैं, तो इसलिए उसमें जो है थोड़े थोड़े मिट्टी के टीले बना दिए जाते हैं ताकि पानी रोके जा सके। तो ये भूमि अपरदन को रोकने के लिए इसका आमतौर पे किया जाता है, ना कि भूमि अपरदन इससे होता है। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम जो है भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं?
उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट, नीलगिरी और उत्तरी घाट। तो सही जवाब है हिमालय जो है क्षेत्र है वो भूकंपीय क्षेत्र है। इसका विस्तार अभी भी हो रहा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है और रिसेंटली इसकी जो ऊंचाई नापी गई थी उसकी ऊंचाई बढ़ गई है, 8,850 मीटर हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो, और ये जो है प्लेट टेक्टोनिक क्षेत्र में होने की वजह से इस यहाँ पे हर वक्त जो है भूकंपीय, बाढ़ जैसी समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार ठीक पर्यावरण जो है अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली से दूसरी कक्षा में, तीसरी से पाँचवीं, या छठी से आठवीं, या 9वीं से 10वीं कक्षा में इसका स्थान मिला है? तो इसको स्थान दिया गया है तीसरी से 5वीं कक्षा में, इसको स्थान दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है कि स्थिर रहती है कि इसमें से कुछ भी नहीं होता? तो इसका सही जवाब है ये है, जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता हमेशा बढ़ती है। जैव विविधता का मतलब है वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या और उनमें पाई जाने वाली विविधता से संबंधित है। पेड़ पौधों की विविधता से संबंधित है, पेड़ पौधों की संख्या से संबंधित है। तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है यहाँ बर्फीली क्षेत्र होता है, बर्फ के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पेड़ पौधे तो बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, यहाँ तक कि जानवर भी 2 ही 4 टाइप के पाए जाएंगे। और लेकिन जो भूमध्य जो क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखा जो होता है, विषुवतीय जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्या है, पेड़ों की संख्या ज़्यादा होती है, जानवरों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी वजह होती है कि यहाँ की जो जलवायु होती है वो इनके फेवर में होती है, वर्षा की मात्रा भी अच्छी खासी होती है, प्राणियों जीवों का जो विकास की जो है अनुकूल दशाएं यहाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसलिए जो है भूमध्य रेखा में जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है और ध्रुवीय क्षेत्र में जैव विविधता कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। मतलब पशु का जो है चारा खूब खा रही है मिट्टी में, है ना, तो अत्यधिक जो चारण है उसका से क्या समस्या हो जाती है? इसका सही जवाब है मृदा अपरदन होता है। क्योंकि क्या होता है, जो घास होती है वो मिट्टी को पकड़े रहती है, जकड़े रहती है, और जब जानवर जो है अत्यधिक जो है घास को खाते हैं और जब ज़्यादा घास को खाते हैं तो घास वहाँ की हो जाती है मर, और मिट्टी जो है हवा तेज चलने पे मिट्टी वहाँ की उड़ने लगती है, परत दर परत जो है मिट्टी गायब होने लगती है। यहाँ तक कि जब तेज़ बारिश होती है तो मिट्टी जो है बह करके दूसरे स्थान पे चली जाती है। तो ये एक मृदा अपरदन की वजह से उर्वरा शक्ति की कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए अत्यधिक जो है चारण जो है रोकना चाहिए। रेड डेटा बुक जो है वो निम्नलिखित से किससे संबंधित है? विलुप्त हो रहे जीवों से संबंधित है, सुमेध जीव से है, आपत्तिग्रस्त जीव से, या ये सभी से है? इसका सही जवाब है ये सभी से संबंधित है। रेड डेटा बुक जो है ये जो इन सभी का एक डेटा तैयार किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, इसकी जो है स्थापना जो हुई थी, ये पहली बार जो इसने प्रकाशन किया था वो 1964 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण में नहीं माना जाता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा से प्रदूषण होता है, कोयला से बहुत अत्यधिक प्रदूषण होता है, पेट्रोलियम भी प्रदूषण का एक कारण है, लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो प्रदूषण का कारक नहीं है क्योंकि सूर्य से इसमें ऊर्जा प्रदान की जाती है, प्राप्त की जाती है। ठीक है, वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत कहलाती है, क्या है वायुमंडल की सबसे निचली परत? क्षोभ मंडल की है कि समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल? इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत में पाई जाती है। दूसरी जो परत है वो समताप मंडल है, तीसरी जो परत है वो आयन मंडल है, और आयन मंडल, और आखिरी जो है वो बहिर्मंडल है। ठीक है, और जो क्षोभ मंडल की जो है उसको हम बोलते हैं 0 से 12 किलोमीटर, और जो समताप मंडल है वो 15 से 50 किलोमीटर, और आमतौर पे आयन मंडल जो है वो 50 से 640 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है ओजोन लेयर पाई जाती है वो 640 प्लस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? इसका सही जवाब है मीथेन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक रूप से उत्तरदायी तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मीथेन है। आंसर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको मीथेन ही मार्क करना है, ध्यान रखना।
आपको आंसर मीथेन मार्क करना है। अगर यहाँ पे जलवाष्प में दिया हो, अगर आपको यहाँ पे जलवाष्प ऑप्शन दिया हो तो आपको जलवाष्प मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग होता है, ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है, एंटअबीमा के कारण होता है, रिट्रोवायरस के कारण होता है, साल्मोनेला के कारण होता है। इसका सही जवाब है जो मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक है। ये जो है एनोफिलीज मच्छर के काटने से, मादा मच्छर होता है, ये आमतौर पे ध्यान रखिएगा, ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है, फीमेल होती है, ठीक है। फीमेल मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग होता है और इस मच्छर का जो नाम है वो एनोफिलीज मच्छर है, ये याद रखिए, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। भारत के जो है 3 जैविक विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, कौन से? नाम बताइए। आरावली हिल्स है और खासी हिल्स है, हिमालय है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये इसका जवाब है। इसमें से 3 में से कोई एक पूछ रहा है तो ये है, इसमें से हिमालय जो है हॉटस्पॉट माना जाता है जैव विविधता के क्षेत्र में, बाकी कोई भी नहीं है। टोटल इस समय भारत में जो है जैव विविधता में हॉटस्पॉट है, टोटल हॉटस्पॉट की संख्या है, टोटल हॉटस्पॉट की संख्या है, जो हॉटस्पॉट की संख्या है वो है 4। हिमालय है और पश्चिमी घाट है, ठीक है। दूसरा है सुंदरलैंड है, और इंडो वर्मा क्षेत्र है, ठीक। जैव विविधता क्षेत्र वो होते हैं जहां पे जो जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र होते हैं, लेकिन ये है संकटग्रस्त क्षेत्र भी हो गए हैं। टोटल जो है वर्ल्ड में जो है वो संख्या है इनकी 36, भारत में इनकी संख्या है 4, याद रखिएगा। रामसर जो है घोषणा की सूची जो है नम क्षेत्र नहीं है रामसर में, वो वूलर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रुद्रसागर झील और राजसमंद झील। इसका सही जवाब है राजसमंद झील नहीं है रामसर घोषणा के में। ये अंतर्राष्ट्रीय जो है महत्व की आर्द्र भूमियों की एक सूची है जिसे हम रामसर जो है घोषणा कहते हैं, और भारत में इसकी जो संख्या है वो 75 है। इस समय 2023 में इसकी संख्या 75 है, ठीक। अभ्यारण्य का जो है संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण से है कि जल संरक्षण से है कि वन्य जीव संरक्षण से है कि डॉल्फिन संरक्षण से है? इसका सही जवाब वन्य जीव संरक्षण से है। अभ्यारण्य का संबंध वन्य जीव को बचाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। पत्तियों का जो रंग है निम्न में से किसके कारण हरा होता है? क्लोरोक्विन के कारण, क्लोरोफॉर्म के कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। सही जवाब है इसका क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियां जो है अपना भोजन का निर्माण करती है इसी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र के द्वारा जो है मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो फसल चक्र जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि जब एक, इसका आंसर है नाइट्रोजन। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब एक फसल के बाद जो है पौधे क्या है, मिट्टी के जो है सारी जो है न्यूट्रिशनल जो है चीज़ों को ले लेते हैं, खींच लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जिस फसल ने जिस न्यूट्रिशन को लिया है उसी न्यूट्रिशन को जो है दूसरी फसल देती है। जैसे कि ऐसे में क्या होता है कि दलहनी फसलें जो है हमेशा नाइट्रोजन को बढ़ा देते हैं फसल में, इसलिए दलहनी फसल जो है ये उर्वरक शक्ति के तौर पे देखा जाता है, ये मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। पाठ चर्चा की अपेक्षा जो है प्रभावी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर कि विद्यालय के स्तर पर होना चाहिए? तो पाठ्य चर्चा के जो है जो इसका निर्माण जो है वो विद्यालय स्तर पे होना चाहिए, बच्चों के कंफर्टेबल में होना चाहिए कि बच्चे किस रूप में किस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज का जो है 30 क्वेश्चंस का सेशन खत्म हो चुका है। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। इसी प्रकार से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पिछले कई वर्षों से इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।